औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 53 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। रुकू नंबर 8 के शुरू में मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वो ज़िक्र, वैसे पूरी सूरत में मज़ाकरात और फिर बहस मुबासा, फिर डांट डपट, फिर चैलेंजेस और फिर धमकियाँ और ये सारी चीज़ें फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम की चल रही हैं। यहाँ रुकू नंबर 8 में आयत नंबर 52 में मूसा अलैहिस्सलाम को एक ख़ास हुक्म होता है और फिर एक वार्निंग भी दी जाती है हुक्म के साथ। हुक्म ये होता है कि मेरे बंदू को लेके इस मुल्क को छोड़ दे, निकल जा, इनको बचा ले फ़िरौन से। याद रहे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास आए थे तो दो अल्लाह के हुक्म दो लाए थे। एक ये कि रब की इबादत करो और एक ये कि रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हम, और फिर रब्बुल आलमीन का तारफ़ करवाया था। दूसरा ये कि मान जाने का, फ़िरौन मान जाए, रब्बुल आलमीन का हुक्म सुनाया था कि तू मान जा अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को और सरकशी में ना पड़, तो सरकशी कर रहा है। जब फ़िरौन ने नहीं माना तो दूसरी बात मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कही थी कि फिर जो बनी इसराइल तुझे नहीं चाहते और तेरे शिकंजे में हैं, तेरी कैद में हैं, उन्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमारे साथ कर दो, हमारे साथ भेज दो। और उस पर फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बहस मुबासा करके इतना तंग कर दिया कि बिलाखिर मूसा अलैहिस्सलाम ने चैलेंज किया कि दिखा दूँ मौजज़ा। फिर फ़िरौन ने मौजज़ा मांगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ा दिखाया। मौजज़ा देखते ही जादूगर इकट्ठे हुए। जादूगरों को फ़िरौन ने बड़े इनाम इकराम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में रखा, लेकिन जब मुकाबला हुआ जादूगर हार गए। हारने के बाद जादूगर सजदा कर गए। सजदे के से उठे तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब का नाम लेके ईमान ले आए, और जब ईमान ले आए तो फिर फ़िरौन ने उनको धमकी दी कि मैं तुम्हें धमकियाँ दी, और जादूगरों ने धमकियों की परवाह करते हुए किए बगैर फ़िरौन से कह दिया कि हम ईमान ले आए और हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमें माफ़ फरमाएगा जो हमारी गलतियाँ तेरे साथ रह के हो गई हैं या गुनाह हो चुके हैं। अब फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे मानने वाले जो बंदे हैं इनको लेके तू इस मुल्क से निकल जा, और ये भी वार्निंग दी कि गाफिल मत रहना, फ़िरौन और फ़िरौनी तेरा पीछा करेंगे, और पीछा करेंगे तो अगर पा लिया, यानी कि चौकन्ना रहना, अगर उन्होंने पा लिया तुझे तो फिर ख़तरा है। ख़तरा मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, ये ख़तरा माने नहीं रखता था। लेकिन इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिफाजत का भी हुक्म दिया है और फरमाया कि इन लोगों को लेके निकल और गाफिल नहीं रहना, फ़िरौन और फ़िरौनी तेरे पीछे हैं, तेरा पीछा करेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। फ़िरौन ने क्या किया, फिर अल्लाह का हुक्म आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम तैयारी बांध रहे हैं और निकलने की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं किधर जाना है, ये नहीं पता, अल्लाह के हुक्म पे डिपेंड कर रहे हैं कि जिधर अल्लाह ने हुक्म दिया अब तैयारी है तो निकल रहे हैं। और जितने लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो लिए। फ़अरसला फ़िरौन फ़िल मदाइना हाशिरीन, फ़िरौन ने अपने सारे एरिया में अपने लोगों को जमा किया और उनको फैला दिया। अब क्यों फैला दिया और क्यों जमा किया? जमा करके उनको ये हुक्म दिया कि ये थोड़े से लोग हैं और आज अगर ये हमारे कंट्रोल से, हमारे काबू से निकल जाते हैं तो कल हमारे लिए बड़ा महज खड़ा कर सकते हैं, और कल ये ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो फिर क्या किया, उसने उन लोगों को जमा किया जिनको उनको हुक्म दिया कि सारा एरिया कवर कर दो, यानी सारे बॉर्डर कवर कर दो और बॉर्डर से कोई निकलने ना पाए, कोई मुल्क के किसी हिस्से से निकलने ना पाए, और अगर निकलने पा गए ये कामयाब हो जाएंगे, ये कामयाब हो जाएंगे तो हमारी नाकामी फिर यकीनी है, और यकीनी है आज नहीं तो कल ये कहीं तादाद में ज़्यादा हो के हमारे सामने आएंगे। कल मूसा एक हमारे हाथ से निकला था और आज ये आके हमारी ही रियाया में से कितने लोगों को अपना हम ख्याल बना चुका है,
और मुझे शिकस्त देने की ठान ली है इसने, और ऐसा होके रहेगा, शायद होके रहेगा उसने नहीं कहा, होके रहेगा उसने सोचा। और सारे लोग फैल गए फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक, और सारे बॉर्डर को, एरिया को सील कर दिया गया, और मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों पे नज़र रखी गई कि कहीं से ये निकलने ना पाए, और निकलने ना पाए। फरमाया, फ़िरौन ने कहा कि इन्ना हाउलाई ला शिरज़िमातुन कलीलून, अभी तो ये कंट्रोल में आ सकते हैं क्योंकि अभी ये तादाद में बहुत कम है, और ये तादाद में कम होने की वजह से इधर उधर से एक आध गिने चुने लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि बॉर्डर से इधर उधर से कोई एक आध निकल जाए और फिर हमारे ख़िलाफ़ पूरी साजिश कर दे, और ऐसा ही भी नहीं है कि ये थोड़े से लोग बॉर्डर पे मुकाबला करते हुए निकल जाएं सरहदों से, और दूसरे एरिया में जब चले जाएंगे तो फिर ये इनका ज़्यादा होना, इनकी तादाद का बढ़ना, और फिर इनका तादाद से बढ़ना और इनका मुकाबले में आना, और फिर इनका जीत जाना लगता है। और फ़िरौन के कहने के मुताबिक सारे लोग सारे एरिया में फैल गए, सारे बॉर्डर उन्होंने सील कर दिए, और मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था निकलने के लिए। लेकिन फिर भी हुक्म था अल्लाह तबारक व तआला का, सो हुक्म के ताबे थे मूसा अलैहिस्सलाम। पैगंबर थे, आम कोई मुस्लिम होता, ईमान वाला होता, वो भी अल्लाह के हुक्म का ताबे, लेकिन पैगंबर थे सो अल्लाह के हुक्म के ताबे थे। और जब अल्लाह के हुक्म के ताबे थे तो फिर उन्हें तैयारी भी बांध देनी थी, और उन्हें ये पता भी था कि मूसा फ़िरौन ने अपने सारे बॉर्डर में अपने बंदों को लगा लिया है, और पहरेदार खड़े हैं, और हमारा निकलना महाल है, और फिर कैसे निकलेंगे ये उनको अंदाज़ा नहीं था। सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद थी, तवक्कल था और भरोसा था, और पैगंबर के लिए तवक्कल और भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार होता है। मैं नहीं कहती कि पैगंबर के लिए ही, बल्कि हर मोमिन और मुस्लिम के लिए सबसे बड़ा हथियार सब तवक्कुल और भरोसा होता है अल्लाह पे। जब इंसान हर तरफ से मुश्किल में घिर जाता है, हर तरफ से हिम्मत हार जाता है, मुश्किलात का उसको सामना होता है, कोई रास्ता निकलने का नज़र नहीं आता, तो उसके पास सिर्फ तवक्कुल रह जाता है। और ज़ुबान से भी क्या उठता है, जितना भी मैं समझती हूँ कि शायद मुस्लिम नहीं, काफ़र भी जब मुश्किल में गिरता हो कोई, और उसकी उम्मीद अगर रहती है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला पर रहती है कि निकालने वाली वो ज़ात है, और वो मौजज़ा होता है, दिखाएगा और हमें मुश्किल से निकाल देगा। पता भी नहीं चलता, फिर मुश्किल से निकल भी जाता है। यहाँ दूसरी तरफ बात जा रही है, अल्लाह पर भरोसा करने वालों पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो मोमिन हैं जो अल्लाह पर हर हाल में भरोसा करते हैं, और अल्लाह से भरोसे नाउमीद नहीं होते। ला तक़नातू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि किसी भी हाल में अल्लाह तबारक व तआला से मायूस न हो, तवक्कुल और भरोसे का दामन हाथ से ना छोड़े। सो मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ तवक्कुल और भरोसे पे थे। उन्हें पता है बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, उन्हें पता है फ़िरौन की बहुत बड़ी फोर्स लग गई है हमारे पीछा करने में, पहरा देने में, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि तैयारी करो और निकलो, और मूसा अलैहिस्सलाम तैयारी कर रहे थे, और फ़िरौन ने कह दिया था कि ये इन्ना हाउलाई ला शिरज़िमातुन कलीलून, ये बहुत तादाद में कम लोग हैं और अभी कंट्रोल में करने मुमकिन है। आप कंट्रोल में करें इन्हें, अपनी फ़ोर्स को। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।